हाय एवरीवन। सो एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए एक शॉर्ट नोटिस आई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर रोज़गार समाचार में ये पब्लिश किया गया है आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड। सो 10 जून 2023 के बाद एक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। आप इसे joinindianarmy.nic.in या फिर indianarmy.nic.in के वेबसाइट पे भी जाके चेक करवाओगे। सो इन वेबसाइट्स पे भी आपका 10 जून के बाद एप्लीकेशन से रिलेटेड नोटिस आ जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो जिनको नहीं पता पहले मैं वो बता देती हूँ। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अनमैरिड फीमेल के लिए होता है। इसके थ्रू आप ऑफिसर रैंक के लिए रिक्रूट किए जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ बेसिक मिलिट्री नर्सिंग ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग होता है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने नीट का एग्जामिनेशन दिया है और नीट के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो अगर आपने नीट एग्जामिनेशन दिया है तो आपको एमएनएस का फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अगर आपके नीट में लाइक 400 to 450 प्लस मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट हो गए यहाँ पे। लेकिन कॉम्पिटिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका ये कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पिछले साल 400 कट ऑफ क्या था, 400 का आसपास अगर आपके थे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस बार हो सकता है 450 प्लस जाए। सो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं देन आपको सीबीटी के लिए कॉल किया जाता है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है। ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट है। सीबीटी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 30 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, अब इस सीबीटी एग्जामिनेशन के बाद आपको साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, मतलब उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद फाइनली आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डेजिग्नेटेड वेन्यू पे जाना होता है। सो ये पूरा प्रोसेस है। फाइनली जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो मेरिट आपके सीबीटी के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, बाकी जो साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो इन प्रोसेस के थ्रू आप एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस है, जैसे फिजिकल में आपकी हाइट बहुत ज़रूरी है। 152 सेंटीमीटर नॉर्मल गर्ल्स के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप हिल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। बाकी एज लिमिट है 17.5 से 25 साल और आप अनमैरिड होने चाहिए। अनमैरिड फीमेल ही एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने नीट दिया है और आपको लगता है कि 450 प्लस आराम से आपके आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट देना होगा। उसकी अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, देखो बहुत लोगों को पता होता है कि एमएनएस का फॉर्म भरना है 2 साल 3 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अभी भी कर सकते हो। फॉर्म 10 जून के बाद ही आएगा। तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एग्ज़ाम आपके एज इट इज़ है, कोई एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस नहीं है, ना कोई सिलेबस में चेंज है। इसके बाद ये एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है जिसमें अगर आपके पास लाइक आप एमबीबीएस का सीट नहीं ले पा रहे हो इस बार तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना इतना इजी भी नहीं है। यहाँ पे साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट देने होते हैं, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट देना होता है जो कि इजी नहीं है। और इसके साथ साथ देखो आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है आप इंडियन आर्मी, आप इंडिया को सर्व कर रहे हो एज ए नर्स। आप ऑफिसर रैंक के लिए रिक्रूट किए जाते हैं। 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन या फिर परमानेंट कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है। सैलरी तो आपकी अच्छी है, साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट मिलता है इस प्रोफेशन में। एंड अगर कोई सोचता है कि लाइक मेडिकल के साथ साथ आप इंडिया को भी सर्व कर पाओ तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सो एमएनएस के बारे में या फिर आफ्टर सिलेक्शन अगर लाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने के बाद उन 4 साल में आपको कैसी ट्रेनिंग मिलती है, किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ। हो सकेगा तो मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।